स्टार्ट विथ वाई। यह बुक हर व्यक्ति को इंस्पायर करती है जो बड़े सपने देखता है और अपने सपनों को हासिल करना चाहता है। यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों के साथ खुद की तुलना नहीं करते हैं या जो कुछ भी उनके जीवन में होता है उसकी शिकायत नहीं करते हैं। यह उन सबको चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं के विरुद्ध जीत हासिल करने के लिए तैयार करती है जो अपने काम में सफलता पाना चाहते हैं। इस किताब के ऑथर सिमोन माने हुए ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। तो दोस्तों आइए इस किताब की समरी को सुनते हैं। अगर हर कोई अपने किसी काम को करने के कारण की खोज करता है तो हम सब अपने काम में फुलफिल्ड महसूस करेंगे। क्या आप एक नौकरी चाहेंगे जिससे आप प्यार करते हैं? हालांकि इस बारे में सबका जवाब हां में ही मिलेगा दोस्तों, पर वास्तव में ज्यादातर लोग अपने काम को प्यार करने की कोई संभावना तक नहीं रखते हैं। वे ये सोचते हैं कि ड्रीम जॉब को ढूंढने की कोशिश करना समय की बर्बादी है और अपना ड्रीम जॉब पाना एक प्रोजेक्ट है जो सब कुछ बदल तो सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? क्या हमको कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता है जो हमारे सोच के अनुसार हो? हां दोस्तों, मिल सकता है, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब हम किसी ऐसे काम को ढूंढें जिस पर हम यकीन कर सके कि वह हमें मोटिवेट करेगा। इन शॉर्ट, हमें एक ऐसे गोल या पर्पस की जरूरत है जो हमारे जीवन को डीपर मीनिंग देता है और बाकी सारे कामों को सेकेंडरी बनाता हो। तो इस किताब के लेखक सिमोन सिनेक इसका एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि वे एडवर्टाइजिंग में सक्सेसफुल करियर बना रहे थे, लेकिन अपना वाई ढूंढने के बाद उन्हें फुलफिल्ड महसूस होना शुरू हुआ। उन्होंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया ताकि हर किसी को उनके वाई का पता लगाने के लिए इंस्पायर कर सकें। एसेंशियली उनका गोल दूसरों को इंस्पायर करना है जो उन्हें खुशी देता है और जो बदले में दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करता है। इसका आइडिया यह है कि हम सभी को किसी स्पेशल रिसोर्सेस या बहुत सारे लक के बिना हमारे वाई को ढूंढना होता है। हमें कुछ आसानी से अप्लाई किए जाने वाले प्रिंसिपल से कनेक्टेड रहना है जिन्हें कोई भी सीख सकता है। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से कोई भी ऐसे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को बना सकता है जहां सभी एम्प्लॉइज के पास उनके वाई हैं। ये वाई या रीजंस धीरे धीरे दुनिया को बदलने में हमारी सहायता करेंगे दोस्तों, और यह सब इंडिविजुअल वाई के साथ शुरू होता है जो कि हम सबके भीतर मौजूद है। यदि आप दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो मैनिपुलेट ना करें, उन्हें अट्रैक्ट करें। एक समय पर हर एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत पड़ सकती है, चाहे एक अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए हो या एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए हो या एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए या किसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देने के लिए हो सकता है। और फिर भी अधिकांश बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करने के लिए वही पुरानी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। वे कुछ करने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं और उन लोगों को नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाकर वार्न करते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इसके विपरीत अच्छे मैनेजर्स अपने चारों ओर के लोगों को एक्शन लेने के लिए पुरस्कार या पनिशमेंट्स का सहारा नहीं लेते हैं। वह दूसरों को इंस्पायर करते हैं, वह उनकी एक्शन लेने की विल पावर को मोटिवेट करते हैं। हम रैशनल रीजंस के लिए दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम खुद को ऐसा करने के लिए कंपेल्ड यानी मजबूर महसूस करते हैं। इस तरीके की मोटिवेशन मटेरियल इंसेंटिव्स की तुलना में बहुत गहराई से कनेक्ट होती है दोस्तों। जो लोग उत्साही होते हैं वो पर्सनली एंगेज होते हैं और ऐसे ही रहते हैं। उत्साही एम्प्लॉई पूरे मन से अपना काम करते हैं और मोटिवेट किए बिना ही कॉमन गोल्स को हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। वे रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स के लिए कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो अपने कार्यों के डीपर मीनिंग्स को पहचानते हैं, वे अपने पैशन की आवाज को पहचानते हैं। राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जिन्होंने 1903 में पहले इंजन पावर्ड प्लेन का निर्माण किया। उनके कॉम्पिटिटर्स की तरह उनके पास कोई ट्रेन्ड टीम नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं था और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था। वे अमीर या फेमस बनने की उम्मीद से इंस्पायर नहीं थे, लेकिन उनके पास असंभव को संभव बनाने की एक चुनौती थी। इस डिवोशन के कारण उन्हें सफलता मिली और इसने उन्हें उनके कॉम्पिटिटर्स पर जरूरी एडवांटेज दिया।
तो यदि आप दूसरों को लीड और इंस्पायर करना चाहते हैं तो गोल्डन सर्कल को जानें। हां दोस्तों, गोल्डन सर्कल को आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सिमोन सिनेक का गोल्डन सर्कल गोल्डन रेशियो पर बेस्ड है। यह एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि देखने में अच्छे लगने वाले पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। गोल्डन सर्कल 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना हुआ है। इसके सेंटर वाला सर्कल वाई है और उसके बाहर वाला सर्कल हाउ है और सबसे बाहरी सर्कल व्हाट है। व्हाट बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है। आमतौर पर व्हाट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है या कुछ सर्विसेज को कैसे ऑफर करना है। हाउ दिखाता है कि व्हाट को कैसे हासिल करना है, आप सब कुछ कैसे संभालते हैं। एग्जाम्पल के लिए वह क्या है जो किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या बिजनेस कल्चर को स्पेशल बनाता है। वाई एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को डिस्क्राइब करता है। यह क्यों फाउंड किया गया था, इसका मेन गोल क्या था, यह एक्सप्लेन करता है दोस्तों। हालांकि इन सभी 3 फैक्टर्स को अच्छी तरीके से समझा जाना चाहिए और इन पर एडवांस में ही विचार किया जाना चाहिए। कई बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के पास उनके वाई का क्लियर आइडिया नहीं है। उदाहरण के लिए प्रॉफिट कमाना वाई नहीं है, यह व्हाट और हाउ का रिजल्ट है। दूसरों के साथ इफेक्टिवली कोऑपरेट करने के लिए हमें द गोल्डन सर्कल के पर्सपेक्टिव को अपनाना चाहिए और उसकी सभी 3 रिंग्स को समझना चाहिए। कुछ लोग दुनिया को नेचुरल तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हम में से जिनके पास यह टैलेंट नहीं है वो इसे सीख सकते हैं। द गोल्डन सर्कल एक लीडरशिप मॉडल प्रोवाइड करता है जो बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए और दूसरों को इंस्पायर या लीड करने के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है। आखिरकार लीडर्स को ना सिर्फ यह समझाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, बल्कि अक्सर नेग्लेक्ट किए जाने वाले वाई पर भी फोकस करना चाहिए। अच्छे लीडर्स द गोल्डन सर्कल को अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब हम डिसीजंस करते हैं दोस्तों, तो हम व्हाट की तुलना में वाई को अधिक यूज करते हैं, क्योंकि केवल वाई एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को बढ़ावा देता है। व्हाट प्योरली रैशनल है और शायद ही कभी वाई से अधिक इमोशनली इंपैक्ट करता है। इस कारण से लीडरशिप पोजीशंस वाले लोग जो दूसरों से कुछ काम करवाना चाहते हैं, हमेशा यह बताते हुए शुरू करते हैं कि क्यों किसी काम को किया जाना चाहिए। इस तरह वे सेंस ऑफ बिलोंगिंग को पैदा करते हैं जो दूसरों को एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। जब लोग इमोशनली किसी बात के साथ कनेक्ट करते हैं तो वे मूवमेंट्स में शामिल होते हैं, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को खरीदते हैं और लोगों को यह दिखाने के लिए अपने इमोशंस को यूज करते हैं कि वो कौन है और वो किसको सपोर्ट करते हैं। आप जितने अधिक स्पष्ट रूप से अपने वाई को डिस्क्राइब और कम्युनिकेट करते हैं, लोग आपको उतना ही अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि लोग वो नहीं खरीदते जो लोग बनाते हैं, वे उसको उस काम के लिए खरीदते हैं जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। लीडर्स द गोल्डन सर्कल के कोर से शुरुआत करके और अपने तरीके से काम करते हैं। वह पहले समझाते हैं कि वो कोई काम क्यों कर रहे हैं, फिर वह यह कैसे करते हैं और एंड में समझाते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है। एप्पल इस प्रोसेस का एक अच्छा उदाहरण है। उनका थिंक डिफरेंट स्लोगन एक प्रेजेंट स्टेज को चुनौती देने की फिलॉसफी पर जोर देता है और अपने वाई को क्लियर करता है। इसके बाद हाउ आता है, डिजाइन और इंटरफेस के लिए एक यूजर फ्रेंडली और विजुअली अपीलिंग अप्रोच बनाना। फाइनली वो इस सब को अपने व्हाट या प्रोडक्ट में डालते हैं, मतलब कंप्यूटर, स्मार्टफोन या MP3 प्लेयर। जब तक वाई लोगों को एक्साइट करता है तो प्रोडक्ट को आमतौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर खुद बिजनेस से कन्विंस्ड होते हैं और कंपनी वाले जो भी बेचते हैं, कस्टमर्स उसे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। ऐसे बिजनेसेस यानी व्यवसाय और संगठन जो कि वाई से शुरू करते हैं, वो अधिक स्टेबल होते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेसेस अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज या अनकन्वेंशनल थिंकिंग के कारण नहीं माने जाते हैं। वे बस अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को एक्साइट करने में सक्षम होते हैं और अपने हर फैसले को लेने से पहले अपने वाई को क्लियर करते हैं। अपने विचारों का सफलतापूर्वक एहसास करने का यही उनका एकमात्र तरीका होता है। यहां तक कि फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज जैसे फैक्टर्स भी उनकी सफलता के लिए दूसरी प्रायोरिटी पर होते हैं।
दूसरों को इंस्पायर करने से हम फॉलोइंग को एस्टैब्लिश करते हैं, चाहे वह क्लाइंट्स हो या एम्प्लॉइज। एक्साइटेड फॉलोअर्स सबसे लॉयल होते हैं और उनके द्वारा मिलने वाले सपोर्ट से हम एक पूरी इंडस्ट्री या पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हार्ले डेविडसन ने 100 साल से अधिक के एग्जिस्टेंस के दौरान लॉयल फॉलोअर्स की एक बड़ी कम्युनिटी को बनाया है। अपने कस्टमर्स के लिए एक हार्ले सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन उनके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट सिंबल है कि वह उन बाइक के लिए कई महीनों इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं जो उन्होंने ऑर्डर की होती है। और इस बीच वो कंपनी के लोगों को अपने हाथ पर टैटू करवाते हैं। आमतौर पर जो बिजनेसेस वाई को लेकर क्लियर होते हैं वो खुद को दूसरों से अलग प्रेजेंट करने में परेशान नहीं होते हैं, जो उनके कंपटीशन को ज्यादातर इग्नोर कर देती है। एज अ रिजल्ट वो दूसरों की तुलना में अधिक ऑथेंटिक और इमेजिनेटिव हो सकते हैं और उन्हें कंपटीशन के अकॉर्डिंग नकल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जब किसी बिजनेस के पास एक डेफिनेट पर्सनालिटी होती है और वो एक स्पष्ट वाई को एक्सप्रेस करती है, तो वो अच्छे एम्प्लॉयज को भी अट्रैक्ट करती है, जो कि बिजनेस के सर्वाइवल को सिक्योर करने की बात आने पर प्राइसलेस है। एक्साइटेड पीपल यानी उत्साहित लोग बिजनेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। किसी बिजनेस या एक मूवमेंट का गोल क्लियर होना चाहिए ताकि एक ही चीज में विश्वास करने वाले लोगों को ट्रस्ट और लॉयल्टी डेवलप करने का मौका मिले। ऐसा होने के बाद वे आपको फॉलो करने के लिए तैयार रहेंगे, ना सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजबूर किया गया है या उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि वे कारण में विश्वास करते हैं। दोस्तों, जिन फॉलोअर्स के पास एक कॉमन गोल होता है और जो अपने लीडर्स पर भरोसा करते हैं, वो वॉलंटरली दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अधिक कठिन और लंबे समय तक काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा समय काम करना उनकी मदद करेगा। यही कारण है कि हमें हमेशा ऐसे सपोर्टर्स और एम्प्लॉयज को ढूंढने का मिशन बनाना चाहिए जो शेयर करने में विश्वास करते हैं, ना कि केवल उन लोगों को जिनके पास कुछ क्वालिफिकेशन या स्किल्स होती हैं। दूसरे शब्दों में, बिजनेस को क्वालिफिकेशन के आधार पर लोगों को चुनकर उन्हें मोटिवेट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें हमेशा मोटिवेटेड एम्प्लॉयज को ढूंढकर उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। आइए इसका एक एग्जाम्पल सुनते हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने हमेशा इस फिलॉसफी को कठोरता से फॉलो किया। 1970 के दशक में जब सबसे अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने इन पोजीशंस के लिए चीयर लीडर्स और डांसर्स को ही किराए पर लेने का फैसला किया और वे आइडल कैंडिडेट साबित हुई दोस्तों, क्योंकि इस पोजीशन के लिए खुशी को स्प्रेड करने और लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराने की क्वालिटी होनी जरूरी थी। ऐसे उत्साही एम्प्लॉयज ना केवल कस्टमर के साथ बेहतर होते हैं, बल्कि सिमिलर माइंडेड स्टाफ को भी एक्टिवली अपनी कंपनी और उसके गोल्स को प्रूव करके अट्रैक्ट करते हैं। ट्रस्ट के माहौल में एम्प्लॉयज कुछ नया करने और कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए फ्रीडम महसूस करते हैं, और यही फ्रीडम किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को बाकी सबसे अलग बनाती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस ओरिजिनल वाई के सर्वाइवल पर डिपेंड करती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। असली दुनिया में इन गोल्डन सर्कल की 3 रिंग्स पर ध्यान रखना एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि जब सफलता कॉमन हो जाती है और एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने शुरुआती खुशनुमा फेज में नहीं रहती है, तो उसका वाई अक्सर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यही वो समय होता है जब लोग प्रॉफिट्स को बाकी सब पर प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं और शॉर्ट टर्म थिंकिंग और क्विक विंस अधिक इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों, भले ही इनमें से कोई भी बिजनेस के एक्चुअल गोल्स को प्रेजेंट ना करता हो। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उसे ग्रोथ की ओर ले जाती है, जिससे किसी काम में इन्वॉल्व होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और जितने अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं, ओरिजिनल वाई के खोने की रिस्क उतनी ही बढ़ जाती है। यह रिस्क लॉन्ग रन में एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है दोस्तों। यही कारण है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स के द्वारा बनाए गए कल्चर को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर लीडर्स इस कल्चर को तब अपना पाएंगे जब यह ऑर्गेनाइजेशन की पहचान का हिस्सा होगा दोस्तों। एक ऑर्गेनाइजेशन के वाई को खोने का सबसे अधिक खतरा तब होता है जब उसके फाउंडर्स कंपनी को छोड़ देते हैं,
वॉलमार्ट का उदाहरण ले लीजिए दोस्तों। इसका ओरिजिनल वाई इसके कस्टमर्स और एम्प्लॉयज की सेवा करना था, पर जैसे ही इसके फाउंडर्स की मृत्यु हुई तो इसका फोकस एम्प्लॉयज के खर्चे पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो गया, जिसके कारण दर्जनों एम्प्लॉयज ने बहुत कम सैलरी देने के लिए कंपनी पर केस कर दिया और एंड में वॉलमार्ट को कई मिलियन डॉलर्स पेनल्टीज और सेटलमेंट्स के रूप में देने पड़े। तो सबक यह है दोस्तों कि सबसे कठिन पार्ट वाई खोजना नहीं है, बल्कि इस पर टिके रहकर इसको एक्टिव रखना है। कस्टमर मैनिपुलेशन यानी ग्राहक से हेराफेरी करना विश्वास को बढ़ावा नहीं देता है और अंततः काउंटर प्रोडक्टिव यानी उल्टे रिजल्ट्स देता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ज्यादातर बिजनेसेस पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रभावित करने के लिए मैनिपुलेशन के तरीकों पर भरोसा करते हैं। यूजुअली वे इन तरीकों की मदद से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार कर लेते हैं। ऐसा करने से ये बिजनेसेस अपने कस्टमर्स की सच्ची मोटिवेशन की अनदेखी करते हैं। वो कस्टमर्स के वाई या असली कारण का नहीं रखकर उन्हें अपनी सर्विसेज लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। वे इन कॉमन सेल्स टैक्टिक्स को लागू करते हुए कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हैं जिनका प्रोडक्ट या सर्विस से कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं होता है। डिक्लेयर की गई क्लियरेंस सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और 2 for 1 डील्स जैसी टैक्टिक्स हमारे विश्वास को यह दिखाकर धोखा देती है कि यह वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं। यह अनाउंसमेंट्स सच नहीं बताते हैं और हम पर सोशल प्रेशर डालते हैं। उदाहरण के लिए 5 डेंटिस्ट में से 4 इस टूथब्रश का उपयोग करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है दोस्तों। ये टैक्टिक्स एक सिंपल रीजन की वजह से उपयोग की जाती है कि यह काम करती है, लेकिन इनकी सफलता थोड़े समय के लिए होती है और अल्टीमेटली एक बिजनेस इन डराने वाली टैक्टिक्स से लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये टैक्टिक्स ट्रस्ट या लॉयल्टी की भावना पैदा नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार जब आप वास्तव में लॉयल कस्टमर्स होते हैं तो आपको इस तरीके की टैक्टिक्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉयल कस्टमर्स हमेशा अपने फेवरेट बिजनेसेस के प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, भले ही वह अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा या सबसे सस्ता ना हो। इसलिए दोस्तों, कस्टमर मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में सेल्स को बढ़ा सकता है, लेकिन यह एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं दोस्तों। सभी प्रकार के बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और मूवमेंट्स को हमेशा कुछ करने का कारण जानकर शुरू करना चाहिए। उनके लीडर्स द्वारा लिए गए हर फैसले का बेसिस यह कारण होना चाहिए और इसे हर मैसेज में ट्रांसमिट होना चाहिए। ऐसा करने से वे लॉयल सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेसेस हासिल कर पाएंगे। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, मेरी थॉट्स में इतने परिवर्तन आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हमेशा वाई को मद्देनजर रखते ही काम करता हूं, पर तब भी जब ये रिफ्रेश्ड होती हैं बातें तो आपको बहुत मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है। आशा करता हूं आपको भी ये किताब बहुत पसंद आई होगी। मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट किताब है दोस्तों ये। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समीक्षाओं को सुनते हैं दोस्तों। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि इस तरीके की बुक्स की समरीज हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, औरों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि आप तन मन धन किसी भी प्रकार से यदि हमारी मदद करना चाहते हैं तो 9214392149 पे कॉल करके आप वो मदद कर सकते हैं दोस्तों। हमारी तो एक ही कामना है कि आप चैंपियन बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए। आप हमेशा